कि कहाँ पर नॉन कस्टम पेड सिगरेट्स हैं और कहाँ पे नॉन कस्टम पेड चीज़ें हैं, उनको चेक करके उनकी पैकिंग्स और होती हैं, पता चल जाएगा। हाँ, ये लिखा हुआ है नॉन कस्टम पेड सिगरेट बेचने पर दुकान सील होगी। हाँ, दुकान सील होगी, मैंने बताया ना आपको। ये फाटा और पाटा के लिए दी गई टैक्स छूट खत्म करने का फैसला। असल में ये फाटा और पाटा ये था कि जैसे बजात कश्मीर का एरिया है या फाटा का एरिया है, वहाँ पर इन्होंने टैक्स के ऊपर छूट दी हुई थी। वो टैक्स की जितनी छूट दी थी, पेट्रोलियम के ऊपर टैक्स पे छूट थी, बिजली पे टैक्स की छूट थी, बाकी चीज़ों पे छूट थी, वो सारी छूट ख़त्म कर दी है। नहीं, ये तो था ना, जैसे हम जब ये सवाल की तरफ चल रहे हैं या थोड़ा आगे चल रहे हैं, वहाँ पे एनसीबी गाड़ियाँ चलती, नॉन कस्टम पेड था सारा कुछ, तो टैक्स की छूट दी हुई थी ना। अच्छा, अब वो टैक्स की छूट को मिनिमाइज कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो अभी तो स्वात वालों से फटा पड़ जाएगा अगर नॉन कस्टम पेड के ऊपर ये टैक्स मांगे, लेकिन आने जो वाला वक्त है उसमें अवॉइडेंस करने के लिए टैक्स लगा रहे हैं अब। अच्छा, फिर ये रिहायशियों को मज़ीद 1 साल इनकम टैक्स छूट मिलेगी। हाँ जी, जो लोग रिहाइश पजीर है ना, उनको इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। क्या मतलब? जो लोग बिलफर्ज जैसे अब आप देखें कि अगर आप किसी एक जगह के ऊपर रिहाइश पजीर है और आपको जो बिल आ रहे हैं उनके अंदर जो इनकम टैक्स लगा आ रहा है और आप वहाँ के रेजिडेंट हैं खुद, तो आपको वहाँ पर जो है ना वो इनकम टैक्स के अंदर छूट दे दी गई है 1 साल। ये फाटा और पाटा की बात ही आगे चल रही है। अच्छा, उनके जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं ना, अच्छा, जो रेजिडेंट हैं जी, उनको टैक्स पे 1 साल की छूट है अभी। अच्छा, हमें आपको हम उधर कुछ करें तो हमें टैक्स की छूट नहीं मिली। हमें कहीं नहीं मिलती। हाँ, गाड़ियों की खरीदारी पर टैक्स इंजन कैपेसिटी की बजाय गाड़ी की कीमत के तनासब पर लगेगा। हाँ, जैसे कि पहले जो 1300 सीसी गाड़ी पर ज़्यादा टैक्स था, 1600 से ऊपर लगा था, हाँ, अब वो कीमत के हिसाब से होगा। अब वो कीमत के हिसाब से अगर बिलफर्ज गाड़ी 20 लाख की है तो 20 लाख के ऊपर परसेंटेज होगी, तो 10 लाख की है उसके ऊपर परसेंटेज, 18 लाख की होगी उसके ऊपर परसेंटेज, इस हिसाब से पूरा टैक्सेशन का सिस्टम करने जा रहे हैं। इससे काफ़ी मतलब कि गाड़ी की वैल्यू के हिसाब से लगेगा, तो काफ़ी हम ज़्यादा टैक्स ले सकेंगे उनके। हम टैक्स भी ज़्यादा देंगे, दूसरी बात है गाड़ी वालों को अपनी वैल्यू भी कंट्रोल करनी पड़ेगी। जैसे कि ना कुछ जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ हैं उनका इंजन कैपेसिटी कम है, हाँ, लेकिन वो टर्बो चार्जर लगा के उन्होंने उनकी उसकी प्राइस ज़्यादा की हुई है। एग्जैक्टली, प्राइस कंट्रोल हो जाएगी इससे। फिर सेल्स टैक्स पर दी गई छूट खत्म करने का की भी तजवीज़। अब सेल टैक्स पे एक छूट दी हुई थी इन्होंने, वो छूट ये थी कि बिल फर्ज मैंने आपसे एक चीज़ परचेज़ की, मैंने आपको सेल टैक्स आपको पे कर दिया है। अब आगे से जो मैंने चीज़ बेची उस पर जो सेल टैक्स लिया मैंने, तो मैंने जो आपको पे किया ना वो माइनस करके बाकी अमाउंट गवर्नमेंट को जमा करें। वो कह रहे हैं ये छूट भी ख़त्म करो, आपने जो सेल टैक्स का लिया मेरे से वो आप गवर्नमेंट को जमा कराएं और मैंने जो आगे सेल टैक्स कटवाया वो जिसने काटा वो उसको जमा करवाए। अब एडजस्टमेंट कह रहे हैं कि उसको ख़त्म करें, हालांकि ये बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाएगा अगर इस तरह करते हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, मैंने आपसे 100 रुपये लेने थे, हाँ, आपने मुझे 50 दे थे, मैं कहा मुझे 100 दे, मैं आपको 50 दूँ। हाँ, मतलब ये वो वाला हिसाब हो गया। अब वो उसको ये इस तरह करे जैसे 100 की चीज़ थी, मैंने आपसे 118 की खरीदी, अच्छा, आगे मैंने 140 की बेची, तो जो मैंने आपसे 18 टैक्स आपको दिया था वो 140 पे जब उसने मेरे से टैक्स लिया तो मैंने उसमें से वो 18 काट लिया जी। अब वो 18 काटा नहीं जाएगा। अभी इस तजवीज़ पे गौर कर रहे हैं, अच्छा, तभी तो कह रहे हैं ना कि ये जो बजट है ये बजट IMF का बजट है, ये बजट आपके हमारे लिए नहीं आया। अच्छा, IMF ने आज बयान भी दे दिया कि हम पाकिस्तान के बजट से सेटिस्फाइड है। इसका मतलब IMF पैसे देने लगा पाकिस्तान। वैसे किसी फैसले में सेटिस्फाई नहीं होते। लेकिन बजट से सेटिस्फाई हो गया क्योंकि वहाँ पे बोझ जो डल गया। सही है। फिर तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स की स्लैब बढ़ा दिया है। स्लैब में रद्दोबदल की तजवीज़। देखो ना वो रद्दोबदल कर दिया इन्होंने, तजवीज़ किया वो तो अब आपको पता है सहाफ़ियों ने इतना जो है ना वो एहतजाज किया है। अब जिसकी सैलरी 50,000 से ऊपर है ना उसको जो है ना 15% GST दे इनकम टैक्स पे करना ही पड़ेगा। अब आप देखो अगर बिल फ़र्ज़ मेरी सैलरी अगर 70,000 हो या लाख रुपये हो तो मुझे लाख के ऊपर 15,000 रुपये टैक्स कटवाना पड़ेगा। ये इट्स टू मच। तो देखो ना कोई 2%, 3%, 5% हो ना, पहले था 4.5%। अब तो साफ़ी बेचारे परेशान है कि यार हम 11% कहाँ से दें और 15% जो हाईली सैलरीड हैं वो कहाँ से 15% पे करें। तो ये काफ़ी टैक्सेशन के ऊपर जो है ना वो तो इस इशू पे है। तजवीज़ है या फिर ये हो जाएगा? नहीं, तजवीज़ एक तो इन्होंने ऐलान कर दिया कि ये करने जा रहे हैं अच्छा, ये, लेकिन अभी इसके ऊपर जारी बात है, अब एहतजाज होगा, ज़ेरे गौर लाएंगे, कहीं ना कहीं पे एडजस्टमेंट देंगे इनको। अच्छा, फिर ये नॉन सैलरी क्लास पर ज़्यादा से ज़्यादा 45% टैक्स लगेगा। अब नॉन सैलरीड क्लास कौन है वो आपको ही पता है। अब देखो ना बिल फर्ज अगर कोई बंदा है वो काम करता है जिसको कहते हैं वो
ऑनलाइन सेटअप है सारा उसका, ई कॉमर्स का काम करता है। अब उसके ऊपर जो टैक्सेशन है उसका स्लैब भी बढ़ाने जा रहे हैं। अच्छा। टैक्स इतने ज़्यादा लग जाने हैं कि आपकी हमारी सोच है सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज में ही आप काम कर सकेंगे, बाकी आप बोले बाहर कोई काम कर ले। अच्छा चल भी स्टॉक एक्सचेंज ही रही है, हाँ जी। बाकी बिजनेस जिससे पूछो वो बेचारा परेशान है। लेकिन अभी देखें ना, टैक्स इतने बढ़ा दिए, उसके बाद रिटर्न क्या है, रिटर्न क्या मिलेगा हमें? रिटर्न देखो, अगर तो ये टैक्सेस आना शुरू हो गए तो फिर तो चलो IMF से जो आपने कर्जा लिया वो आप साथ साथ वापस करेंगे, साथ साथ अपनी इनकम बढ़ाएंगे। अभी SIFC आई है, आपको शायद पता हो कि 15% सऊदी अरब को हमने रेकोडिक का शेयर दे दिया, स्टेक दे दिया। अच्छा। रेकोडिक में सऊदीया 15% का हमारा हिस्सेदार बन गया और वो इसके अगेंस्ट में इधर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये काफ़ी इस तरह के मामलात हैं, इस तरह के इशूज़ हैं। नहीं ऐसे देखे ना, हाल ही टैक्स से तो कुछ नहीं होगा ना, आप इंडस्ट्री को फरोग दें अपनी। देखिए ना, ये तो एक बांग्लादेश मॉडल लेके आए। अगर पाकिस्तान का, मेरे पास एक सोल्यूशन है यार, उससे पाकिस्तान बहुत बेहतर हो सकता है। अच्छा। आप देखो ना, 3 काम कर लें। एक तो अपनी यूथ को यहाँ पर देखो ना, इंडिया ने कैसे बूस्ट किया, IT में IT में को IT सिखाएं, अपनी यूथ को IT के कोर्सेज करवाएं, यूथ यहाँ पे बैठ के पैसे कमाएं, बाहर से डॉलर लेके आए, ठीक है। और दूसरी बात ये कि हमारे कुछ लोग बाहर जाके जॉब्स करें, जैसे बांग्लादेश ने किया था। फिर यहाँ पे इंडस्ट्रियल सिटी बनाएं। इंडस्ट्रियल सिटीज़ ये हों कि जहाँ पे 1.5 साढ़े इंडस्ट्रीज हों, वहाँ पर आपका सोलर के ऊपर सारी चीज़ें चलती हों, इलेक्ट्रिसिटी सोलर से जनरेट हो, गैस आप उनको 24/7 दें, आपकी इंडस्ट्री बूस्ट करेगी। जो वो चीज़ बनाएगी आप कम से कम मार्केट के अंदर चीज़ बेच तो सकोगे। अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है। मलेशिया के अंदर इतनी जो है वो इंडस्ट्री चल रही थी, लेकिन वो चाइना को कम्पीट नहीं कर पाते थे। लेकिन जब कोविड आया तो मलेशिया हुई थी कि चाइना की मार्केट बंद थी। मलेशिया ने वो जनाब मार्केट कैप्चर की कि जनाब कहाँ से कहाँ पहुँच गया। फिर ये है, जायदाद की खरीदो फरोख्त पर फाइलर पर 15% टैक्स लगेगा। हाँ जी, अब जायदाद की जो खरीदो फरोख्त है ना, फाइलर के ऊपर उसमें 15% टैक्स लग रहा है कि वो जो फाइलर है, आपने चीज़ बेची, मैंने खरीदी, मुझे 15% गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। नॉन फाइलर के ऊपर ये 25 से 30% करने जा रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना, अब आप नॉन फाइलर नहीं रह सकेंगे, आपको फाइलर बनना पड़ेगा। इसका तो एक तरह से गवर्नमेंट को फ़ायदा भी है ना, लोग टैक्स चोरी नहीं कर सकेंगे। देखिए, टैक्स चोरी नहीं होगा, गवर्नमेंट को पता होगा, गवर्नमेंट के रेडार पे आ जाएंगे सारे। गवर्नमेंट को पता होगा ये बंदे की इतनी इनकम है, ये इतना टैक्स पे कर रहा है। हो सकता है इससे फिर कल आपको कोई जो है चेंजेस भी आए और जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं उनको कोई फ़ायदा भी हो। जैसे अब स्कूलों की फ़ीस इस दफ़ा गवर्नमेंट ने कहा नहीं देनी आपने 3 माह की। अच्छा। हाँ जी, आपको गवर्नमेंट ने कमाल कर दी, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, कोई स्कूल फ़ीस नहीं ले सकता। जो प्राइवेट स्कूल ले रहे हैं वो अपने पे पे ले रहे हैं, उनकी कंप्लेन हो जाएगी। अच्छा। अब देखो, जो बंदा 10 लाख का कारोबार करता है, उसके ऊपर 4.5% 5% टैक्स कटवाता है, 50,000, उसको 3 महीने की अगर बच्चों की फ़ीस नहीं देनी पड़ी, बिलफर्ज अगर एक एवरेज बच्चे की फ़ीस 20,000 है या 25,000 है किसी अच्छे स्कूल में, और उसको अगर 3 महीने नहीं देनी पड़ी तो उसको 75,000 का एक गवर्नमेंट ने बेनिफिट ही दिया ना, ये बेनिफिट ही बनता है। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हम इंशाल्लाह ताला मज़ीद कंपनीज़ के बारे में भी आपके सामने डिस्कशन करेंगे, आपको स्टॉक एक्सचेंज की मज़ीद जो है वो भी बताएंगे कि कहाँ पे बाइंग करनी है, कहाँ पे सेलिंग करनी है। हमारे साथ जनाब अरहम ने आज बहुत ज़बरदस्त हेल्दी डिस्कशन की। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।